अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं हिबा और आज आप इस वीडियो में देखेंगे थोड़ी सी हमारी फैमिली आउटिंग, और बल्कि ज़्यादा स्पेसिफिक होके कहूँ तो आउटिंग से ज़्यादा ये शॉपिंग भी थी, क्योंकि मेरे इन लॉज को आए हुए तकरीबन 2.5 मंथ्स हो गए हैं और अब उनका जाने का टाइम करीब आ रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाने से पहले उनको थोड़ी बहुत शॉपिंग करवा दें। ऑब्वियसली जब आप कहीं भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो होती ही है। प्लस इसके अलावा बच्चों के स्कूल भी खुलने वाले हैं तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें थीं। तो बस आज हम लोग ये एजेंडा लेके निकले थे कि हम जाएंगे और मैक्सिमम काम करेंगे। जर्मनी में जो शॉपिंग मॉल्स हैं वो 8 o'clock पे बंद हो जाते हैं, तो आपके पास बहुत कम टाइम होता है वीक डेज़ में, क्योंकि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो 6 बजे जब आपकी छुट्टी होगी आप 7 तक घर आएंगे तो 8 बजे तो सब क्लोज़ हो जाता है। तो यूजुअली वीक डेज़ में हम नहीं कुछ कर पाते, वीकेंड पे ही कर पाते हैं। तो जो हमारा पहला स्टॉप था वो है ये एक शॉप मुलर, जो कि यहाँ की जर्मनी की काफ़ी फेमस शॉप है और यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। ब्यूटी का भी काफ़ी बड़ा सेक्शन है और कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की भी चीज़ें होती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड स्टोर। और हम यहाँ पर आए हुए हैं स्कूल बैग के लिए। इज़हान का जो स्कूल बैग है वो ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ पे जर्मन प्राइमरी स्कूल के जो स्कूल बैग्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे किस तरह की शक्ल के होते हैं, थोड़ा स्क्वायर और डिफरेंट होते हैं। मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो भी थोड़ी हो रही थी कि हैं मतलब ये थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा, बट फिर मैंने उनको समझाया कि यहाँ पे चलते ही इसी तरह के हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं सेकेंडरी स्कूल में तो कुछ इस तरह के बैग्स यहाँ पे होते हैं जो कि नॉर्मली पाकिस्तान में भी होते हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के बैग्स हैं वो पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़े डिफरेंट हैं। तो जब शुरू में मैं आई थी तो मुझे भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया था कि यार ये किस किस्म के बैग्स हैं। तो लेकिन अब तो आदत हो गई है, पता भी है कि ये बहुत अच्छे होते हैं देखने में। जैसे कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बैक पे जो है वो कितनी अच्छी पैडिंग वगैरह हुई हुई है, और एज़ पर जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा तो आप इसकी जो क्या कहेंगे इनको आप जो है वो इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं एज़ पर योर चाइल्ड हाइट। तो अजमीर जो है क्योंकि उनको डायनासोर्स और ड्रैगन्स और थोड़ी कुछ इसी टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, तो उन्होंने 2-3 जो शॉर्ट लिस्ट किए थे वो कुछ ऐसे ही थे जो कि देखने में क्यूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, थोड़ा डिफरेंट ही कैटेगरी हो जाती है। और क्योंकि अजमीर है भी थोड़ा छोटा सा तो उसके ऊपर जो इस टाइप के बैग्स हैं कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहे थे। लेकिन आई होप कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो फिर ये बैग इतना ऊपरा नहीं लगेगा। लेकिन अच्छी बात ये कि ये बैग्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं और बच्चों को चीज़ें रखने और निकालने में जो है ना इसमें मुश्किल नहीं होती। अनलाइक पाकिस्तानी बैग्स उसमें जो छोटा बच्चा क्लास 1 का होता है वो ज़ेब ओपन करो रखो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मुझे लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि वाई यहाँ पे जर्मनी के जो बैग्स हैं वो उन्होंने क्यों पर्टिकुलरली इस तरह से डिज़ाइन किए हैं। तो वो बच्चों की कंफर्ट के लिए उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किए इन बैग्स को। तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोई एक बैग जो कि जिसकी ये हामी भरेगा लेने की। और नेक्स्ट जो था हमारा टारगेट था वो इज़हान की स्कूल की, वो अब अपना सेकेंडरी स्कूल स्टार्ट करेगा, जिम्नेजियम जाएगा। वो जो लोग जर्मनी में हैं उनको पता होगा। तो लिस्ट आ जाती है बुक्स की, मतलब जैसे हर जगह आती है और वो आपको लेना होता है। लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम इज़हान के लिए गए थे लेने के लिए तो हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि सारी लिस्ट जर्मन में थी। तो मतलब सीजर्स, पेन, पेंसिल सब उन्होंने जर्मन में लिखा था तो वो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर लेटर ऑन हमें रियलाइज़ हुआ कि आप जब यहाँ जाएं तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनमें से किसी को भी आप हेल्प के लिए बुला लें तो आपकी लिस्ट लेंगे और विदिन 5 मिनट्स आपको सब आपकी बास्केट में मिल जाएगा। तो इस दफ़ा भी हमने यही किया कि यहाँ पर जो वर्कर लेडी थी हमने उससे कहा कि भाई ये चीज़ें चाहिए और उसने खट 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 करके निकाल दी। क्योंकि अगर आप खुद करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और अच्छा है लर्निंग के लिए, आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं। लेकिन अगर कि आपके पास एक ही बच्चा है, जो कि हमारा केस नहीं है, हमारे पास एक से ज़्यादा हैं, तो ये वाली एक्टिविटी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले हमने आके बच्चों का काम किया कि ये काम हो जाए तो फिर हम इत्मीनान से जो है वो बाकी जगह जाएंगे और फिर बाकी शॉपिंग करेंगे। अच्छा जी, जो मेरा सबसे छोटा वाला है उसकी एज ही इज़ अबाउट 2 ईयर्स। तो अभी भी उसकी एज ऐसी है जो कि वो कम्प्लीटली चीज़ें समझता नहीं है तो इसको भागना होता है। और इस दफ़ा तो इसने अपने पीछे पीछे अपने दादा दादी को ही खूब भगाया है, वो इसको पकड़ते रहते हैं, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। तो उनकी भी एक्टिविटी अच्छी रही है और इसने जो है वो सबकी बड़ी दौड़ें लगवाई हैं। तो लेकिन मॉल फिर भी सेफ़ होता है, पार्क वगैरह जाते हैं, ऑल्दो वो भी यहाँ पे सेफ़ है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इतना इशू नहीं है। मतलब पार्क है तो सिर्फ पार्क ही है, लेकिन स्टिल थोड़ा सा क्योंकि हम तो आदी हैं यहाँ के तो हमें इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन दादा दादी हैं तो उनको पाकिस्तान की आदत है, तो उनको जो है वो बच्चा खुद ही से घूमता हुआ इधर उधर जाता है तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं।
लेकिन बहरहाल अब तो उनको भी पता चल गया है कि किस टाइप का बच्चा है। तो हमने मुल्लर से शॉपिंग कर ली थी, अब हम जा रहे हैं डाइचमान। ये भी यहाँ की शॉप है और ये बेसिकली शूज़ की शॉप है। बच्चों के भी शूज़ देखने हैं क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो रहा है, सॉक्स देखने हैं और थोड़े हमने इन लॉज के लिए भी कुछ सोचा हुआ था, तो वो देखने के लिए अब हम डाइचमान जाएंगे। यहाँ पे आपको तकरीबन सारे ही ब्रांड्स की भी चीज़ें मिल जाती हैं और जो डाइचमान की खुद की लोकल ब्रांड है वो भी मिल जाती है। उनका भी स्टफ़ अच्छा होता है, मतलब यहाँ की एवरेज चीज़ें भी पाकिस्तान से तो बेहतर ही होती हैं। तो मैं इतना ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि चीज़ क्या अच्छी है, बाकी ओवरऑल मीडियम या एवरेज लेवल पे सारी चीज़ें अच्छी ही होती हैं यहाँ की। तो बस अभी हम डाइचमान आ गए हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे भी बैग्स वगैरह होते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए आप ले सकते हैं यहाँ से जो जिमनेजियम या रियाल वगैरह स्टार्ट करें, लेकिन छोटे बच्चों की प्राइमरी स्कूल की जो बच्चे होते हैं उनके लिए इतना वैरायटी यहाँ पे नहीं होती, लेकिन शूज़ की बहुत वैरायटी होती है। और हमारे बच्चे तो जाके सबसे पहले टॉयज़ पे ही लपक जाते हैं, उनको इसके अलावा किसी चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन बहरहाल इतना हम दिलाते नहीं हैं, फिर एक रोना धोना होता है निकलते वक्त। और ये मैं हूँ, अब पूरे व्लॉग में आपको दिख नहीं रही थी तो मैंने सोचा मैं दिखा दूँ। हुलिया मेरा इतना कोई ख़ास नहीं हो रहा है क्योंकि बच्चों के साथ निकलो काम पे तो तैयार होने का इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको शक्ल दिखा दूँ। अच्छा जी, वहाँ से हमने शूज़ देख लिए, ले लिए और अब हमारा जो लास्ट था, हम कब जब भी जाएं, चाहे हम वीकेंड पे जाएं, मतलब जितना भी टाइम गुजार लें, हम मैक्सिमम 2 to 3 शॉप से ज़्यादा नहीं देख पाते क्योंकि आई डोंट नो, बच्चों के साथ बहुत टाइम लग जाता है। चीज़ें आधा टाइम तो उनको पकड़ने में, उनको समझाने में, उनके साथ कम्युनिकेशन में लगता है, बाकी आधा टाइम हम कुछ देखते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ है वो कुछ बैग्स वगैरह देख रही थी, मैंने भी देखे, खुद भी बैग्स देखे। यहाँ TK Maxx पे बैग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन होती है। आपको हर रेंज के बैग्स यहाँ से मिल जाते हैं और यहाँ की क्वालिटी भी अच्छी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये लोग बैग्स को कैटेगराइज़ करते हैं एज़ पर कलर, मतलब ब्लू कलर के सब एक जगह होंगे, ब्राउन एक जगह, जैसे कि अभी आपको पीच पिंक सा कलर दिख रहा है इसकी एक जगह। तो आपको अगर टारगेट है कि कुछ ऐसा बैग लेना है तो आपको ईज़िली यहाँ पे मिल जाता है। बट मेरी मदर इन लॉ को तो ब्लैक ही चाहिए था, सिंपल ऑब्वियसली, तो ब्लैक एंड ब्राउन में हमने देखे और लकीली उनको कोई एक डिज़ाइन पसंद आ गया था जो हमने परचेज़ कर लिया। मैं देख रही थी लेकिन मुझे नहीं कुछ ऐसा सच समझ में आया। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये थी कि मैं बैग्स ले जाके अपनी मदर इन लॉ को दिखा दूँ कि ये देख लें, ये अच्छा लग रहा है या वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि थोड़ी हेल्प हो जाती है इस तरह से। सो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर ये वाला काम किया था, लेकिन अपने लिए भी चीज़ देखी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी, TK Maxx पे जो ना ज्वेलरी भी बड़ी अच्छी होती है, थोड़ा हशर नशर हुआ होता है अगर कि आप नोटिस करें। आई डोंट नो, कुछ लोग इस शॉप को कहते हैं कि ये इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेसिकली ये शॉप इस तरह की है कि यहाँ पे कपड़े, जूते, ज्वेलरी हर चीज़ है। ब्रांड्स की चीज़ें होती हैं बट शायद रिजेक्टेड होती हैं या आई डोंट नो, कुछ है यहाँ पे। तो वो चीज़ें यहाँ पर होती हैं जो कि आपको थोड़े कम प्राइस पे मिल जाती हैं। आई डोंट नो इसको क्या कहेंगे, लेकिन बहरहाल तो जिस तरह से आप देखेंगे ज्वेलरी लोगों ने काफ़ी आगे पीछे करके रखी हुई है, लेकिन फिर भी क्यूट आइटम्स होते हैं, रीज़नेबल होते हैं। अगर आप देख के आपकी नज़र है, यू नो हाउ टू डू, तो फिर आप देख सकते हैं। जिस तरह से ये बड़ा प्यारा सिल्वर का बटरफ्लाई सेट था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैंने फ़िलहाल बाय नहीं किया, लेकिन अच्छा था। और इसके अलावा यहाँ पे का जो कॉस्मेटिक सेक्शन है वो भी बहुत अच्छा है। और अच्छी बात जो मुझे यहाँ की एक और लगती है वो ये कि जर्मनी में हर जगह जर्मन होती है, लेकिन TK Maxx पे मेरे ख्याल से UK एंड US के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको इंग्लिश भी लिखी हुई दिख जाती है, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो और एक ही रूफ़ के अंदर आपको हर चीज़ मिल रही होती है। तो मेरा तो ये फेवरेट स्टोर है और मैं यहाँ से यूजुअली आके स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लेती हूँ। जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ पर आएँ तो आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ से लेके ट्राई किया और अच्छा रिज़ल्ट रहा है। लेकिन एक जो प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ से कि जब आप एक दफ़ा एक चीज़ लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आपको मिल जाए, बिकॉज एज आई सेड कि ये लोग डिफरेंट जगहों से चीज़ें लेकर आते हैं, डिस्काउंटेड होती हैं या
आई डोंट नो रिजेक्टेड होती हैं, ला के रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो आपको रेगुलर बेस पे मिले ना मिले इसका कोई गारंटी नहीं होती। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको बल्क में ले लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो मिले ना मिले। लास्ट डेस्टिनेशन था यहाँ पे बच्चों का, बिकॉज ऑब्वियसली हमने इतनी शॉपिंग कर ली थी तो वो थक गए थे, तो हम उनको यहाँ लेकर आए थे यहाँ पे ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकें, थोड़ा खेल वेल लें। ये एरिया इतना बड़ा नहीं है, बेसिकली सबसे छोटे वाले को बिठाना था क्योंकि वो कभी नहीं गया है, बाकी दो ने तो काफ़ी चीज़ें देखी हैं और इन्जॉय भी की हैं। लेकिन ये कि वो छोटे के चक्कर में जो है ना बाकी दो जो हैं वो भी छोटे झूले पे ही बैठ जाते हैं और उनके अपने मज़े चलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे इंजॉय करेंगे और उसके बाद हम तकरीबन 7:30 तो हो रहे हैं, हाफ़ एन आवर में मॉल बंद हो जाएगा और फिर हम जाएंगे घर की तरफ। कुछ रास्ते में से या तो डाइन इन तो हम नहीं कर सकते क्योंकि मतलब माशाल्लाह से बड़ी फैमिली हो गई है और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। आई डोंट नो क्यों, मगर ऐसा है कि यूरोप में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत रेस्टोरेंट्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। अनलाइक यूएस यहाँ पे बहुत लेविश और बिग रेस्टोरेंट्स एंड बिल्डिंग्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इतनी फैमिली को लेके कहीं बैठ के खाना इज़ लाइक कि आपने अपने आप को सज़ा दी है। तो हम अपने आप को कोशिश करते हैं सज़ा ना दें और कोई चीज़ पिक करके घर चले जाएं और घर पे ही खा लें, क्योंकि वो फिर भी बच्चों के साथ सुकून से खा लिया जाता है। वरना एक छोटी सी स्पेस में बैठ के एक छोटी सी टेबल के ऊपर 3 बच्चों को संभालना और खाना खाना, वो वाकई में मतलब जब मैंने किया है मैंने फिर अपने आप को कोसा है मैंने ऐसा क्यों किया है। तो इरादा ये है कि हम कुछ बाय करेंगे, बच्चे जैसे यहाँ से फ्री होते हैं फिर घर जाएंगे और फिर घर जाके खाना खाएंगे। अच्छा जी, बच्चे जो है वो अपना खेल कूद के फ़ारिग हो गए। हम बाहर निकले घर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आजकल समर्स हैं तो यहाँ पे कुछ म्यूज़िक थी और कपल डांस चल रहा था, लेकिन हम पास नहीं गए क्योंकि इन-लॉज़ आए हुए हैं। तो हमने सोचा हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। हमारी छठी से कह रही थी क्योंकि वो कपल डांसिंग थी और वैसे तो म्यूज़िक बड़ा अच्छा था, लेकिन हमने उसको अवॉइड किया। कुछ दूर से देखने की कोशिश की कि हो क्या रहा है, लेकिन फिर हमने कहा हम अपनी तरफ चलते हैं, अपनी गाड़ी में जाएंगे बैठेंगे। तो आज का जो शॉपिंग है, डे आउट है, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो फिर इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।